भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों ने बीते साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को देश भर में कोरोना के 1,03,844 नए मामले सामने आए, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां एक दिन में कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान 477 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। पिछले लगातार 5 दिनों से 400 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ रही है। देश में आखिरी बार कोरोना के सबसे ज्यादा मामले बीते साल 17 सितंबर को सामने आए थे, जब एक दिन में 98,795 केस दर्ज किए गए थे। रविवार को कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसेस की संख्या में भारी उछाल देखने को मिला। रविवार को एक्टिव मामलों में 50,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब एक्टिव केसेस की संख्या 7 लाख के ऊपर पहुंच गई है, जो कि महज 3 दिन पहले 6 लाख थी। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की शुरुआत करीब 52 दिन पहले हुई थी, लेकिन इसमें पहली लहर से भी ज्यादा पीक देखने को मिल रहा है। रोजाना आने वाले मामलों में करीब 7 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना से होने वाली साप्ताहिक मौतों के आंकड़ों में भी करीब 59% का उछाल देखा गया। कोरोना वायरस के देश में बढ़ते कहर से शेयर मार्केट को तगड़ा झटका लगा है। सोमवार 11 बजे के आसपास सेंसेक्स में 1,391.21 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 48,638.62 पर आ गया। सुबह 11 बजे के आसपास NSI निफ्टी 324.95 अंक गिरकर 14,542.40 के स्तर पर था। सेंसेक्स पर लिस्टेड 3 कंपनियों में इस वक्त HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस और TCS को छोड़कर बाकी अन्य कंपनियों के शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक और बजाज फिनसर्व के शेयर 6% से ज्यादा टूटे। निफ्टी पर IT शेयरों को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स में गिरावट है। सबसे ज्यादा 4.5% PSU बैंक शेयर टूटे हैं। HDFC बैंक, HDFC, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर में गिरावट के बीच सोमवार को सेंसेक्स 400 से अधिक के नुकसान के साथ खुला। हालांकि वैश्विक बाजारों का रुख सकारात्मक था। दिल्ली मेट्रो की 3 सबसे पुरानी और व्यस्त लाइनों रेड, ब्लू और येलो लाइन पर चल रही मेट्रो में भीड़भाड़ को कम करने, ट्रेनों की यात्री क्षमता बढ़ाने और यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा करने के लिए DMRC ने इन तीनों लाइनों पर चल रही 6 कोच वाली सभी मेट्रो को 8 कोच वाली ट्रेनों में बदलने का फैसला किया है। इसके लिए अलग अलग चरणों में नए कोच मंगाकर उन्हें इन लाइनों की ट्रेनों में जोड़ने का काम किया जा रहा है। अब जल्द ही इन तीनों लाइनों पर चलने वाली सभी ट्रेनें 8 कोचों वाली हो जाएंगी। इसके लिए DMRC 6 कोच वाली ट्रेनों को भी 8 कोच वाली ट्रेनों में बदलने का काम तेज करने जा रही है। DMRC के प्रवक्ता के मुताबिक येलो लाइन पर 6 कोच वाली बाकी बची 12 ट्रेनों को 8 कोच वाली ट्रेनों में तब्दील करने का काम इसी महीने पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इस लाइन पर 8 कोच वाली सभी ट्रेनों की संख्या बढ़कर 64 हो जाएगी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के सेंट्रल जेल में कैदियों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा रहा है। केंद्रीय जेल अधीक्षक मनोज साहू ने कहा कि हम 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का कोरोना टीकाकरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्य में स्थिति बहुत बुरी है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में स्थिति संकटपूर्ण है। हमने महाराष्ट्र की सीमा को सील किया है और छत्तीसगढ़ से आने जाने पर भी प्रतिबंध लगेगा। महाराष्ट्र से सटे जिलों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब मालवाहक, आवश्यक सेवा और आपातकालीन आवाजाही को ही अनुमति दी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक के बाद कहा कि राज्य में सभी लोगों का मास्क पहनना बेहद जरूरी है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सफाई कर्मियों को खुशखबरी दी है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है।
जब हम आए तो 8,000 के आसपास वेतन मिलता था गांव में, शहर में शायद 9 साढ़े 9,000 मिलता था, ऐसा ही था ना 2014 में। हम बढ़ाते बढ़ाते 12,500 और 14,000 ये लेके आए, 12,500 और 14, 15,000, 12,500 और 15। तो मित्रों थोड़ा सा गैप ज्यादा है, इस गैप को थोड़ा कम भी करना है। अब जमाना इतने गैप का नहीं है। ये ठीक है कि गांव वाले को थोड़ा खर्चा कम पड़ता है, शहर वाले को ज्यादा पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा रखना पड़ता है। लेकिन अब आज से गांव वालों के 12,500 की बजाय इसकी 14,000 तनख्वाह की जाती है। और शहर वालों के भी 15,000 की बजाय 16,000 की जाती है। और एक बात, अभी ये जो तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती है, इसको भी झंझट को खत्म कर दिया आपने। और मैं आज एक नई घोषणा करता हूं, अगर किसी कर्मचारी को गांव का या शहर का किसी भी कारण से जिस महीने तनख्वाह मिलनी उस महीने नहीं मिलती है, तो उस गांव या शहर के ऊपर हर कर्मचारी के हिसाब से 500 रुपया हर्जाना लगा करके और अगले महीने आपको उस 500 समेत मिलेगी।